नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका सत्याह प्रकाश स्वाध्याय प्रवचन माला, आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। प्राध्यापक दयाल जी आर्य की लेखनी से निसृत सत्याह प्रकाश की तेज धाराओं से महानुभावों हम आपको अवगत करा रहे हैं कि सत्याह प्रकाश में है क्या। श्रोतागण, आइए इस सत्य के अर्थ के प्रकाश की तेज धाराओं का अवलोकन करें। यह ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना साहित्य का हिंदी भाषा में सर्वप्रथम लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह तत्वज्ञान विषयक साहित्य से संबंधित हिंदी गद्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह पवित्र और प्रेरणास्पद धर्म पुस्तक है, जीवन शास्त्र है, शाश्वत तत्व दर्शन है, दार्शनिक ज्ञान का भंडार है। जीव, ईश्वर और प्रकृति जैसे सूक्ष्मतम और परोक्ष पदार्थों का साक्षात्कार कराने हारा एक अजोड़ उत्तम दूरबीन है। प्रकृति से सृष्टि पर्यंत तत्व को प्रस्तुत करती हुई विज्ञान की पंख पर अंतरिक्ष में घूमकर फिर पृथ्वी पर चक्कर लगाती हुई महान वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। यह 14 रत्नों यानी समुल्लासों का महोदधि है। इसका श्रवण, मनन और चिंतन से मंथन करने हारे को प्राप्त हुआ अमृत कुंभ है। ईश्वर प्रेरित अपौरुषेय वेद ज्ञान विज्ञान की यह गंगोत्री है। वेद के व्यापक सिद्धांतों, दिव्य रीत तथा सत्य के नियमों का मार करता हुआ, फेन बहाता हुआ यह पावन भागीरथी का प्रवाह है। वैदिक ज्ञान, कर्म और उपासना का यह अनुभवी, दक्ष और चतुर मार्गदर्शक है। CCS रंगा अय्यर के शब्दों में, जेल की दीवारों के पीछे 1 वर्ष पर्यंत सत्याह प्रकाश मेरा मित्र, प्रकाशदाता जीवन बना रहा। सत्याह प्रकाश में वेदों का तत्व भरा पड़ा है। इसके महत्व को कम आंकने का अर्थ वेदों के तत्व और सार की प्रतिष्ठा तथा मूल्य को कम आंकने के तुल्य है। ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत प्राचीनतम ऋषियों और पूर्वजों के सदुपदेश को अक्षर देह प्रदान करके ऋषि ऋण और पितृऋण से उर्ऋण होने के सच्चे स्वरूपों को दर्शाता हुआ यह श्रद्धास्पद श्राद्ध ग्रंथ है। समग्र जगत को ऊष्मा और प्रकाश देकर प्राण और प्रेरणा की पूर्ति करने वाला सहस्त्र रश्मि भगवान भास्कर समान यह शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति और वृद्धि कराने हारा सहस्त्र सत्यों से सर्जित प्राण आदित्य है। आसुरी वृत्ति और पशुत्व के संस्कारों में लिपटे हुए भ्रमित मानव में आर्यत्व के गुण कर्म और स्वभाव का सिंचन करा के उसके सुंदर संयोगीकरण से विशुद्ध बनाकर विचार, वाणी और व्यवहार में अद्भुत दैवीय परिवर्तन करके मानव को सच्चा यज्ञ पुरुष बनाने हारा पारसमणि है। भवसागर में नौका विहार करते मार्ग भूले भटकते हुए मानव यात्री को मोक्ष मार्ग का किनारा बताने वाला यह अविचल और निश्चल दिवादांडी यानी प्रकाश स्तंभ है। ईश्वर पुत्र आर्य मनुष्य के जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्मरूपी हंस को मोक्ष के उपाय रूप मोती का चारा चरने का धाम मानस सरोवर है। जीवन की पगडंडी से उतरे, विचलित हुए, भटकते, दुखी, संतप्त मानव के लिए यह शीतल स्फटिक समान हस्तामलकवत दिशा दर्शक होका यंत्र है। शरीर, मन और आत्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आदि के सर्वतोमुखी अभ्युदय के प्रगति के द्वार पर जड़े हुए ताले को खोलने की यह मास्टर की यानी चाबी है। मानव का मानव रूप में निर्माण करने के लिए जीवन के आश्रम रूपी 4 शिक्षणालयों में प्रवेश करा के अंतिम उच्च परीक्षा में से उत्तीर्ण करा के सरल और सुंदर शिक्षा क्रम का संकलन दर्शाने हारा यह महान विश्वविद्यालय है। मानव को विशुद्ध मानव, तपस्वी, ऋषि या देव रूप में निर्माण करने वाला यह जीवन शास्त्र है। सृष्टि के आरंभ से सांप्रत तक का वैदिक जीवन की आरसी सम इतिहास है। सामाजिक सुप्रबंध दर्शक और वर्तमान काल अपेक्षीय यह स्मृति शास्त्र है। विश्व धर्म, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के प्रसारार्थ उसे सच्चे अर्थ में प्रकट करने का यह विश्वकोश है। आर्य साम्राज्य के न्याय, नीति और नियमों को दर्शाने हारा यह पुराण शास्त्र है।
5000 वर्ष हुए बीमारी के बिछौने पड़े हुए मृत्युशैया पर तड़पते हुए आर्यावर्त, आर्य जाति, आर्य धर्म, आर्य संस्कृति और आर्य सभ्यता को पुनर्जीवन देकर अमरत्व प्रदान करने हारे भगवान धन्वंतरी के समान दयानंद की भी यह अमर बूटी है। हजारों वर्षों से होश गवा बैठी जोश भग्न निर्जीवनी मुर्दा हिंदू जाति में प्राण फूंक कर नवजीवन प्रदान करने वाली यह संजीवनी है। देश, जाति और धर्म को लपेटे हुए त्रिविध ताप या रोगों को प्रत्यक्ष जताने वाले एक्सरे के आर पार किरणों के समान यह तेज धारा है। भ्रम, अंधश्रद्धा, संशय, रूढ़ी, वैर, द्वेष और अंधी मजहबी कट्टरता का उन्माद आदि रोगों से पीड़ित समाज को निरोगी स्वस्थ बनाने हारा यह सिद्ध हस्त चिकित्सक है। बाल लग्न, वृद्ध विवाह, देवी दासी, सती प्रथा, जात पात, बंधन रूढ़ी, रसम से छिन्न भिन्न हीन दीन मानव जाति को, समाज राष्ट्र को नवसर्जन करने हारा कायाकल्पी महारसायन है। सत्यार्थ के स्मरणांगण में घूमते महारथियों के लिए अनेकों शास्त्र संगठित अडिग आत्मविश्वास की डोरी बांधे हुए अद्भुत तर्क के तीरों सहित मेघ गर्जना सम टंकारकारी नरपुंगव दयानंद का यह अजेय धनुष्य है। प्राचीन भारतीयता को अपने विकराल जबड़े में निगलने हारे पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के राक्षस के सामने युद्ध खेलता हुआ यह वज्र अंग महाबली सेवक है। स्वर्ग की टिकट बेचने वाले, धर्म की दुकानें चलाने वाले और भोले भक्तजनों को लूटने वाले महंतों, मठाधीशों, गादीपतियों, महामंडलेश्वरों, पंडा पुजारियों, खुदा के आढ़तियों और दलालों के द्वारा खड़े किए गए मतपंथों के कोट किलों को आंख की झपकार में ही कड़क भूस करके जमीन दोस्त करने वाला यह एकमात्र एटम बम है। ईश्वर को मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु के रूप में अवतारवाद के बंधन से, बाइबल और कुरान के चमत्कारों के बंधन से मुक्त कराने हारा यह सुदर्शन चक्र है। अहम ब्रह्म, पुरोहितों की पत्थर पूजा, अवतारवाद के लाइसेंस, पुराणों, धर्म के नाम से चलती दुकानदारी, धूर्तता, पाखंड, मृतक श्राद्ध, मंत्र तंत्र, जंतर फंतर, जादू टोना, जोगड़ी मेलडी आदि सबको परम पावन प्रज्वलित वैदिक ज्ञान ज्योति में स्वाहा करने हारा यह पवित्र यज्ञ कुंड है। संसार में नित्य नए फूट निकलने वाले भगवानों, उनके पंथों और मत मतांतरों के घूमते हुए इन मगरमच्छों पर भेदक यानी पैनी दृष्टि डालकर इनका सच्चा स्वरूप दिखलाने वाला यह सर्च लाइट है। ढोंग, आडंबर, धूर्तता, प्रलोभन आदि पर चढ़ाया हुआ सुंदर गिल्ट गोल्ड ढोल के अंदर कितना सत्यासत्य है यह दर्शाने वाला अभूतपूर्व सूक्ष्म दर्शक यंत्र है। निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, आलस्य, मोह, मद, अभिमान और अज्ञान के अक्कड़ से जड़ बने हुए अंतःकरण चतुष्टय के अशक्त जनों को स्फूर्ति प्रदान करने वाला ऊर्जादायी व्यायामशाला है। ऊंच नीच, छुआछूत के सहारे जीती हुई पतन के मार्ग में पड़ी हुई, मार्ग भूलकर भटकती आर्य जाति को फिर से पूर्वजों के गौरव और गरिमा को प्राप्त कराने, टूटी हुई वर्ण व्यवस्था को फिर से सजीव कर जोड़ने वाली अटूट कड़ी है। भोली, गरीब, अज्ञानग्रस्त और ऋषि संतान आर्य जाति को लालच और भय से धर्मांतरित करने वाले विधर्मी और विदेशियों के सामने शुद्धि और संगठन की रणभेरी फूंकता यह पांचजन्य है। विधर्मियों के धर्मांतरण शस्त्र के सामने यह शुद्धि रूपी ढाल, बख्तर और अभेदी कवच है और फिर इस कवच से भी अधिक हमारे अपने विचारों का रक्षक है। आर्यों की उन्नति के लिए एक ईश्वर ओम, एक धर्म वेद, एक धर्म ग्रंथ वेद और एक जाति आर्य, एक भाषा हिंदी, एक राष्ट्र आर्यावर्त, एक अभिवादन नमस्ते, इन सप्त सूत्रों द्वारा अभंग एकता और संगठन की श्रृंखला को जोड़ने हारा यह दयानंदी महामंत्र है। भगवान भास्कर के भर्ग को, सूर्य के प्रकाश को और उसकी एक किरण को डिबिया में बंद करने के लिए भी किसी का सामर्थ्य हो सकता है भला? नहीं ना, यह अशक्य है। वैसे ही सत्यात प्रकाश की तेज धाराओं को कागज पर पूरने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता। अरे कलम की कचुम्बर करके कागज में मिला दूं तो भी यह संभव नहीं, परंतु इस जीवन शास्त्र सम परम पावन कल्याणकारी ग्रंथ ने
निज जीवन में प्रेरणा का पीयूष पिलाया, आत्मज्ञान के अमृत घूंट का पान कराया, मानव रूप में निरखने की दृष्टि प्रदान की, जीवन की सफलता की दिशा दर्शाई, जीवन पथ की पगडंडी का ज्ञान कराया। यही ऋषि ऋण गुरु ऋण को स्मरण कराने का क्षुद्र मात्र प्रयास हमने इस श्रव्य कणिका में किया है। महानुभाव, आगे सत्यार्थ प्रकाश का वांचन और उसका व्याख्यान अगली श्रव्य कणिका से हम आरंभ कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। ओम।